वीडियो में सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपना एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करेंगे, जो कि इंस्टॉल करने जाएंगे और इसको डेमो दिखाएंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे डेमो दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाला जो आपका है इसको कहते हैं सर्किल ऑब्जर्वर। ठीक है, सर्किल ऑब्जर्वर को आप ऐसे यहाँ पे स्लाइड होता है, देखिए ये दोनों स्क्रू आपको खोलना है एलन की से ये दोनों स्क्रू खोल के ये वाला ऐसे स्लाइड होता है। ठीक है, इसको ऐसे स्लाइड करके आपको लगाना है। ठीक है, स्लाइड करके लगा के आपको ये दोनों स्क्रू डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपकी ये वाला पार्ट। दूसरा इसका नीचे जो जार है, देखिए ये जार ऐसे खुल जाता है, ये भी अलग से आता है, तो इसको ऐसे खोल के आपको राउंड करने से खुल जाता है, खोल के नीचे देना है, राउंड करने से फिर लॉक हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आप जो आपके सारा सर्किट्स है, जैसे सर्किट निकाल लेंगे आप। सर्किट निकालने के बाद पहले आप देखिए ये वाला एक ट्यूब आता है छोटा सा, ऐसा दो ट्यूब आएगा। ठीक है, देखिए इधर लगा हुआ है ट्यूब, नहीं इधर रखा हुआ है, ऐसे ट्यूब दो आएगा आपका पैकेज में। तो दो ट्यूब में से एक ट्यूब आपको लगाना है यहाँ पे एक, देखिए यहाँ से जाके इसको ये नीचे देखिए ये जो आपका सर्किल ऑब्जर्वर के नीचे जहाँ पे लॉक हो रहा है, ये नीचे ये ट्यूब को लगाना है एक, और दूसरा ट्यूब जो है ये दूसरा ट्यूब आपको लगाना है यहाँ पे। तो दोनों ट्यूब कहाँ पे है आपको समझ में आ गया। एक ट्यूब आपका जाएगा ये, इसको मैनुअली दबाने के लिए होता है, इसमें जो ये फिट होगा और ये यहाँ पे लग जाएगा, ये आपका मैनुअली दबाने के लिए होता है। जो जब मैनुअल में वेंटिलेट करेगा डॉक्टर तो यहाँ पे वो मैनुअली दबाएगा, इसलिए वो मैनुअल यहाँ पे होता है। और दूसरा आपका पाइप यहाँ पे होता है जो वेंटिलेटर से आपको सर्किल ऑब्जर्वर को सप्लाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको अलग से ऑक्सीजन सेंसर आएगा जो आपको निकालना है, खोलना है, और यहाँ पे इसको ऑक्सीजन सेंसर को देखिए खोल के इसको ऐसे यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और ऑक्सीजन का केबल भी आपको इस यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ऑक्सीजन केबल। ये थोड़ा अंदर भी हो सकता है, आप इसको थोड़ा बाहर भी कर लीजिएगा, करके ये आपका चला जाएगा ऑक्सीजन कनेक्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो सेंसर है, एक हो गया मोटा वाला पाइप, एक हो गया पतला वाला पाइप। तो पाइप को यहाँ पे आपको अंदर डाल देना है, डाल देने से लॉक हो जाता है देखिए, और इसको प्रेस करके बाहर खींचने से आ जाता है। तो ऐसे इसको आपको अंदर डाल देना है टाइट सा, फिर देख लेना है खींच के कि लॉक हो गया है कि नहीं। ठीक है, ये सारी हो गई। इसके बाद देखिए आपको एक सेंसर मिलेगा सर्किट के साथ। ठीक है, ये सेंसर आपको ऐसे आएगा, ये वाला ऐसा सेंसर आएगा एक आपको। तो ये सेंसर को आपको निकाल लेना है पैकेट में से, निकाल के जहाँ ब्लू वाला को ये ब्लू पे डालना है, व्हाइट वाला को व्हाइट पे डालना है। ठीक है, डाल के ये वाला सेंसर आपको लग जाएगा यहाँ पर, ये सर्किट भी आपको पैकेट में आ जाएगा। तो ये वाला सर्किट का कोई भी एंड, ये दोनों एंड होता है, कोई भी एंड आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, दोनों एंड यहाँ पे लगा दीजिए, और इसके आगे आपका आ जाएगा सेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट कनेक्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पेशेंट सर्किट। तो ये हो गई आपका पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट ऑपरेशन। तो ये हो गई क्लोज सर्किट, ये दोनों सर्किट है क्लोज्ड है, ये क्लोज सर्किट ऑपरेशन। और ये जो है ये ओपन सर्किट ऑपरेशन है, जैसे एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन बॉयल्स मशीन पे होता है। बॉयल्स मशीन पे जो फंक्शन होता है वो होता है ओपन सर्किट ऑपरेशन। तो उसके लिए ये लगता है बेन सर्किट, उसको कहते हैं बेन सर्किट। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से वो आपका कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का फ्लो आएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रस का जो आपका मिक्सचर होगा, या तो उसके साथ एनेस्थेटिक एजेंट का जो मिक्सचर होगा वो यहाँ से आएगा, और यहाँ से इसमें फूलेगा, जब फूलेगा तो यहाँ से आप पंप करेंगे तो यहाँ पे वो पेशेंट को चला जाएगा, फिर फूलेगा, फिर आप पंप करेंगे पेशेंट को चला जाएगा। मतलब मैनुअली आप उसको ब्रीथ करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप उसका एक्सपिरेटरी वाल्व भी सेट कर सकते हैं, यह मैनुअल एक्सपिरेटरी वाल्व, इसको आप सेट कर सकते हैं। इसको जितना आप खोल देंगे, ठीक है, उतना एक्सपिरेटरी कम हो जाएगा, जितना दबाएंगे उतना एक्सपिरेटरी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मैनुअल प्रोसेस, और ये हो गई आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको बाद में करने से पहले सेटअप पूरा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको लगाना होगा पेशेंट की ये प्लेट। तो ये वाला पार्ट मशीन के साथ लगा हुआ होता है, आपको खाली ये वाला पार्ट को यहाँ से लॉक करना पड़ता है। इसको आप ऊपर से ऐसे निकाल सकते हैं, और फिर इसको ऐसे ऊपर से लगा के ये को ऐसे लॉक कर देना होता है। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब हम लोग पीछे समझ लेते हैं। पीछे आपको एक पावर कॉर्ड दिया जाएगा, तो वो पावर कॉर्ड को आपको यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। पावर कॉर्ड है सामने, ये है आपकी पावर कॉर्ड। तो पावर कॉर्ड जो है ये आपको एक वेंटिलेटर को पावर देने के लिए ऐसे एक पावर कॉर्ड आएगा, जो आपको ये वाला कंप्यूटर पर डाल देना है। और ये जो आप लगाएंगे तो इससे ऑटोमेटिकली मशीन को पावर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तीनों लाइन दिया गया है, देखिए ये तीनों ही आपको पैकेज में आ जाएगा। सामने जब आप ड्रॉयर खोलेंगे आपको मिल जाएगा सब। इसको ऐसे पैक सिस्टम है,
ऐसे तीनों पाइप को आपको लगा देना है। और इसकी आगे जो है ये बोल्ट कनेक्टर दिया हुआ है, जो भी पाइपलाइन का आपका जो ऑक्सीजन का एफ वाल्व होता है उसका सामने का पैच आप खोल के यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका सिलेंडर फिट होता है, आपको यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर फिट कर देना है, नाइट्रस फिट कर देना है। आप दो भी कर सकते हैं, ठीक है, दो जगह दिया गया है। तो ऐसे हो जाता है आपका सारा सेटिंग्स। और इसके बाद आपको लगाना होता है वेपोराइज़र। वेपोराइज़र को इससे ऐसे अनलॉक है, वेपोराइज़र ऐसे आएगा तो वेपोराइज़र को पैकेट से निकालना है, निकाल के ऐसे आपको बिठा देना है। आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। वेपोराइज़र को बिठा के इसको लॉक कर देना होता है। ये लॉक हो गया था वेपोराइज़र। अभी आप जब डॉक्टर को डेमो दिखाएंगे, ये सारी हो गई आपका सेटिंग्स। अभी जब डॉक्टर को आप डेमो दिखाएंगे तो पहले आप आपका पीछे जो सिलेंडर लगा हुआ है उस सिलेंडर को खोलेंगे तो यहाँ पे सिलेंडर का आपको प्रेशर दिखाई देगी। यहाँ पे टोटल आपको हाई प्रेशर की 2 है, पाइपलाइन की 1 है। मतलब आपका पीछे पाइपलाइन जो है उसका पाइपलाइन का ऑक्सीजन, आपका पीछे जो 2 सिलेंडर लगाएंगे उसका देखिए प्रेशर। बट यहाँ पे देखिए प्रेशर कुछ अलग अलग तरीके का है। यहाँ पे 2, 3, 4 है, मतलब पाइपलाइन पे 4 बार, 3 बार, 5 बार ऐसे करके प्रेशर होता है। वैरेज जो आप सिलेंडर होगा उसमें डायरेक्टली ऐसा प्रेशर आता है 50, 100, 100। तो इसमें आप सिलेंडर का देख पाएंगे, इसमें आप पाइपलाइन का देख पाएंगे। सेम एआर का आपका पाइपलाइन दिया गया है पीछे, और ये M2 का पाइपलाइन है, M2 का जो सिलेंडर है। तो जो सिलेंडर आप लगाएंगे उसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका कितना ऑक्सीजन आपका सिलेंडर में है। और पाइपलाइन में भी आप लगाएंगे तो पाइपलाइन पे कितना प्रेशर आपको दिख जाएगा। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा जो सोर्स सप्लाई है वो सारे सही है। तो उसके बाद सोर्स सप्लाई जब सही हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको खोलना है ऑक्सीजन। जब आप इसको ऑक्सीजन को खोलेंगे, यह सबको ऑक्सीजन को ऐसे खोलना होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका यार। तो इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये चालू हो जाएगा ऑक्सीजन का फ्लो। उसके बाद मतलब मशीन पे फ्लो चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो क्या करना है, आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका देखिए ये सेटिंग्स है मैनुअल और ऑटोमेटिक का। इसमें आप रखेंगे तो ये पूरा वेंटिलेटर ड्रिवन हो गया। ये जो आपका वेंटिलेटर है वो पूरा सर्किट को ड्राइव करेगा। और ये जब हो जाएगा ये हो जाएगा मैनुअल। जैसे यहाँ पे आप मेन सर्किट पे मैनुअल करते हैं, यहाँ पे भी आप मैनुअल कर सकते हैं। दोनों जगह से आप मैनुअल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लोज सर्किट पे मैनुअल कर सकते हैं, यहाँ पे आप ओपन सर्किट पे मैनुअल कर सकते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे रखेंगे और फिर मशीन पे जाके सेटिंग्स बनाएंगे। जो सेटिंग्स आपको चाहिए, यहाँ पे पूरा टच स्क्रीन है आपको डेमो दिखाने के लिए। देखिए सारा मोड्स है, जो भी मोड्स पे आपको जाना है आप मोड्स पे गए, आप वॉल्यूम सेट किए, आप रेट सेट किए, पीप सेट किए और स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपका वेंटिलेटर स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये उतना दबाना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये टेस्ट लंग लगा देंगे तो वो खुलने लगेगा। अभी देखिए दिखा रहा है कि ड्राइव गैस फेलियर, मतलब आपका ड्राइव गैस नहीं है, कोई भी गैस यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया गया है तो इसलिए नहीं चल रहा है। और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको स्टार्ट करते समय पहले आप इसको ये ऑक्सीजन फ्लास्क को दबाएंगे थोड़ा सा जोर से, दबाएंगे तो ये वाला फ्लाश हो गया होगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद आप वेंटिलेटर चलाएंगे तो वेंटिलेटर प्रॉपर काम करेगा। यहाँ से चलाएंगे तो वेंटिलेटर काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको फुला के लेना होगा। और ठीक सेम ओपन सर्किट में भी जब आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ऑक्सीजन फ्लाश करेंगे तो नीचे वाला जो दबाने का आपको पार्ट रहेगा वो वाला फूल जाएगा, उससे काम करने का आसानी रहेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीजन पोर्ट भी दिया गया है। आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज़ करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं। सारे ड्रायर यहाँ पे लाइट गाइडेड है, जो एयर में प्रेशर है वो भी यहाँ पे दिखता है आपको। ये आपका एटीएल वाल्व हो गया, इसको आप एटीएल वाल्व को हाई प्रेशर वाल्व को खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसे करके आपको डेमो देना है। और बाकी तो ये वेंटिलेटर का भी बना है, सारा टच स्क्रीन है, मॉनिटरिंग पैरामीटर्स है। यहाँ पे आप कोई भी मोड पे जाइए, कोई भी पैरामीटर को चेंज करिए, कंफर्म करिए तो ये आ जाएगा। और बंद कर तो स्टैंड बाई पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको ऑफ।